जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मानसून कई राज्यों में इस समय कमज़ोर बना हुआ है, जैसा कि दक्षिणी पंजाब और हरियाणा, राजस्थान के भागों के साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई भागों पर, गुजरात के भागों पर मानसून जो है कमज़ोर है। हालांकि उत्तर प्रदेश के भागों पर और इधर बिहार, उड़ीसा, झारखंड के भागों पर, महाराष्ट्र के भागों पर बारिश की गतिविधियां की है इसने। कई भागों पर यहाँ पर अच्छी बारिश हुई है, लेकिन अभी फिलहाल जो है जो मानसून है वो कई राज्यों पर कमज़ोर बना हुआ है। अब क्या होने वाला है कि आने वाली देखिए 7 अगस्त में यहाँ पर बिहार के भागों पर एक सर्कुलेशन बनने वाला है, यानी कि एक कमजोर ही सर्कुलेशन रहेगा। लेकिन उसके कारण क्या होगा कि बिहार के भागों पर और झारखंड के भागों पर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी जो है वह बढ़ने की संभावना है। मानसून की ट्रफ अभी भी ऊपर बनी हुई है और नीचे एक यहाँ पर सिस्टम बना हुआ है, सर्कुलेशन है दक्षिणी राज्यों पर। उसके कारण दक्षिणी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है और यहां से जो मॉइस्चर आ रहा है और यहां पर मध्य भागों पर भी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं जो है नजर आ रही है। तो फिलहाल आइए देखते हैं कि आने वाली 7 अगस्त में किस तरह का मौसम रहेगा। और 15 अगस्त के आसपास यहाँ पर एक मौसमी सिस्टम भी बनेगा। काफ़ी फिलहाल के अपडेटों के अनुसार काफ़ी ज़बरदस्त मौसमी सिस्टम रहेगा और उड़ीसा के भागों से आगे बढ़ने की उसकी संभावनाएं है। फिलहाल इस तरह के अपडेट है। तो आइए देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर 7 अगस्त में किस तरह से बारिश होने की संभावनाएं हैं। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, बिहार के आसपास के भागों पर एक सर्कुलेशन के बनने की संभावनाएं हैं और ये सर्कुलेशन फिर इस तरह से धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। तो ज़्यादा जबरदस्त मौसमी सिस्टम तो नहीं है, कमजोरी रहेगा। तो इसकी जो बारिश है वो बहुत ही कम इलाकों पर होगी। ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर भागों पर ये बारिश करेगा, बहुत ही कम इलाकों पर इसकी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं भी बनी रहेंगी। तो देखिए, पूर्वोत्तर राज्यों से अगर हम शुरुआत करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें, नागालैंड के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज भारी बारिश होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश के भागों पर भी तेज बारिश होगी और त्रिपुरा के आसपास के भागों पर बारिश की संभावनाएं थोड़ा कम है, यानी कि बादल तो अच्छे खासे देखने को मिलेंगे और इस तरह से यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। सिक्किम के भी कई स्थानों पर बारिश होगी और बिहार की अगर बात करें तो देखिए दोस्तों, बिहार के भागों पर औरंगाबाद, गया के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं और इसके अलावा पटना, वैशाली, भागलपुर, दरभंगा के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर तेज बौछारें गिरने की संभावनाएं हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी होने की संभावना यहाँ पर भी रहेगी। पश्चिम बंगाल पर भी कोलकाता, हावड़ा, बरासत के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और झारखंड की अगर बात करें तो देखिए, चतरा, लोहरदगा, गुमला के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज देखने को मिलेगी और रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा, पकोर, दुमका, साहिबगंज के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की देखने को मिल सकती है। ओडिशा के भागों पर भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं और इस सिस्टम का असर उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी, कोरिया, बैकुंठपुर के आसपास के भागों पर देखने को मिलेगा। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें होने की संभावनाएं हैं और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी देखें, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर के आसपास के भागों पर हल्की बारिश या 1-2 भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक देखने को मिल सकती है। अब इसके साथ साथ देखें, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी सोनभद्र, वाराणसी, चंदौली और हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि देखिए, गाजीपुर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना हो सकता है। इक्का दुक्का भागों पर जो बिहार से सटे हुए जिले हैं, तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। लखनऊ, कानपुर देहात, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर के भागों पर और इधर प्रतापगढ़ और श्रावस्ती, अयोध्या के आसपास के भागों पर भी कुछ इलाकों में, यानी कि इन जिलों के कुछ गांवों या शहरों में थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी आने वाली 7 अगस्त में भी। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे जिले पर बारिश होगी, जिलों के कुछ गांवों या शहरों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं हैं। कुछ भागों पर हल्की हो गई, कहीं कहीं पर थोड़ी समय के लिए तेज बारिश हो गई। इस तरह से जो है संभावनाएं रहेगी। आगरा, मथुरा के आसपास के भागों पर भी बारिश हो सकती है। बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, यहाँ पर बारिश की संभावनाएं कम है। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें, देखिए पूर्वी मध्य प्रदेश पर भी सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल और रीवा के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावनाएं हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें
देखिए भोपाल, विदिशा के आसपास के भागों पर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी के आसपास के भागों पर बादल यहाँ पर भी रहेंगे। बारिश की संभावनाएं काफी कम है। थोड़े बहुत भागों पर, इक्का दुक्का भागों पर हल्की फुल्की बौछारें गिर सकती हैं। ज्यादा संभावनाएं मध्य प्रदेश के भागों पर भी नहीं है, सिर्फ इन पूर्वी भागों को छोड़ के। और यहाँ पर अब बात करें, देखिए हरियाणा की, तो हरियाणा पंचकुला, यमुनानगर के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। और जो नीचे के भाग है, चाहे हिसार, उज्जैन, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, पलवल, मेवात, बारिश की संभावना काफी कम है। थोड़े बहुत बादल दिखाई हल्के फुल्के आते जाते देखने को मिल सकते हैं, या घने भी बादल देखने को मिल सकते हैं। बारिश की संभावना यहाँ पर कम है। बारिश की संभावना दिल्ली पर भी कम है, पंजाब के भागों पर भी कम है। पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की वेदर एक्टिविटी हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के भी कुछ ही स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। हालांकि उत्तराखंड के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। राजस्थान पर भी लगभग मौसम ड्राई बना रहेगा। बादल आते जाते देखने को तो कई भागों पर मिलेंगे, लेकिन बारिश होने की संभावना इक्का दुक्का भागों पर ही है। जैसा कि धौलपुर, करौली के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा की बारिश की संभावना राजस्थान के भागों पर भी जो है वो नहीं है। गुजरात पर भी बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि महाराष्ट्र के भागों पर देखिए, यहाँ पर नांदेड़, परभनी, लातूर, उस्मानाबाद, संगाली, सतारा, नागपुर, भंडारा, गोदिया, गढ़चिरौली के आसपास के भागों पर, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम एक दो भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। कर्नाटक और केरल के भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। तमिलनाडु के भागों पर भी बारिश होगी, रायलसीमा पर भी होगी, तेलंगाना पर भी रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खमाम के आसपास के भागों पर बारिश होगी, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। आंध्र प्रदेश के भी उत्तरी भागों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है आने वाली 7 अगस्त में। और 8 अगस्त की अगर बात करें, 8 अगस्त में बारिश की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बढ़ेंगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ भी यानी कि बढ़ेंगी थोड़ी, क्योंकि सर्कुलेशन थोड़ा आगे की तरफ खिसकेगा। बिहार के कई स्थानों पर बारिश होगी, झारखंड के भागों पर भी होगी, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों पर नीचे जो यहाँ पर सर्कुलेशन बना होगा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और दक्षिणी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर उस सिस्टम के कारण बारिश होगी। मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है, क्योंकि मानसून की तरफ जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ आएगी। तो राजस्थान के भी उत्तरी भागों पर थोड़ी बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। हरियाणा, दिल्ली के आसपास के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। 9 अगस्त में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर कई इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। उत्तरी राजस्थान के भागों पर बारिश हो सकती है कई स्थानों पर। मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां थोड़ा बढ़ने की संभावनाएं हैं। और झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के साथ साथ यहाँ पर दक्षिणी राज्यों पर भी बारिश होने की संभावना है। हालांकि यहाँ पर जो सर्कुलेशन होगा वो कमजोर होने लगेगा, जिसके कारण बादल तो कई भागों पर रहेंगे, बारिश की संभावना कई कम इलाकों पर रहेगी। और इसी प्रकार यहाँ पर रहेगा, बादल कई इलाकों पर दिखेंगे, बारिश की गतिविधियां कम भागों पर देखने को मिलेगी। और इसी प्रकार 10 अगस्त में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। दक्षिणी राज्यों पर भी बारिश होने की संभावना रहेगी। और 11 अगस्त में भी यहाँ पर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। और इसी प्रकार 12 अगस्त में भी पूर्वी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पर एक सिस्टम के बनने की संभावनाएं हैं। और 13 अगस्त में और बारिश की गतिविधियां पूर्वी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों पर भी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर फिर से मानसूनी ट्रफ रहेगी। और मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश बढ़ेगी। 14 अगस्त में यहाँ पर कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और महाराष्ट्र के विदर्भ के साथ साथ। और इसी प्रकार 15 अगस्त में भी भारत के कई इलाकों पर जबरदस्त मध्य और मैदानी राज्यों पर, खासतौर से उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के साथ साथ यहाँ पर महाराष्ट्र के भागों पर कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।